बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP में IU जॉब्स के हवाले से हैं। तो इन जॉब्स से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, किस जो है सूबे के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे ऐड आया हुआ है। ऐड से पहले मैं आपसे एक कोरिजेंडम इसमें जो है आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि कुछ दिन पहले जो है इस हवाले से एक एज रिलैक्सेशन के हवाले से उन्होंने एक कोरिजेंडम जो है वो पब्लिश 30 विद 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी जॉब के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना उसके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल है, उसके अलावा आपको 5 साल की रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। और उसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक है, यानी 30 साल तक आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों जॉब्स के लिए। तो इसकी जो फाइनल एज है वो 30 साल ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 23 तारीख को पब्लिश हुआ था और जो है आपने 15 दिनों के अंदर अंदर इसको जो है इस पर अप्लाई करना है। तो उस हिसाब से इस पर जो है 10 मार्च तक बनता है इसकी लास्ट डेट। लेकिन कोरिजेंडम जो है 1-2 दिन बाद, जाहिर बात है बाद में आया है, तो आपको जो है इस हवाले से 1-2 जो है दिन की रिलैक्सेशन है कि आप इस पर तकरीबन 11-12 मार्च तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन कोशिश करें कि आप इस 10 मार्च से पहले पहले ही अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई है, इसमें इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, तो आप इस पर जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। अच्छा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो है डेटा एंट्री एग्जेक्टिव, ठीक है, इसको DEE भी कहा जाता है और इसकी जो तनख्वाह है वो माहाना 50,000 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा 10,000 रुपये का इसको सफरी अलाउंस जो TAD होता है वो भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है सिक्योरिटी गार्ड, उसकी जो पे है उसकी है 40,000 रुपये, ठीक है, उसकी 40,000 पे है। और उसकी जो है डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की 50,000 पे है, 10,000 उसको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये 3 महीनों का होगा और मज़ीद 3 मुद्दतों तक काबिल तौसी है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 महीनों तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद मज़ीद जो है ये 3 दफ़ा एक्सटेंड होगा, यानी कुल मिला के तकरीबन ये 1 साल की जॉब है। अब उस 1 साल के बाद देखा जाएगा कि आपको मज़ीद एक्सटेंशन भी मिल सकती है और जो है आपको जो है परमानेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी उस हवाले से में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। फ़िलहाल ये है कि आपकी जो एक्सटेंशन होगी वो 1 साल से ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा जो है चलता है तो वो आपको परमानेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि आपका 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट है और वो मज़ीद 3 दफ़ा एक्सटेंड होगा, ठीक है। इस ऐड में ये चीज़ मेंशन है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। डेटा एंट्री एग्जेक्टिव जो है उसके लिए एज लिमिट जैसे मैंने बताया है 30 साल है, ठीक है। उसके लिए जो तालीम चाहिए वो 14 साल तालीम चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपको एंड्रॉयड बेस एप्लीकेशन जो है आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड भी आपको काम आना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल के हवाले से एप्लीकेशन आपको चलाना आती हो, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद फिर कहा गया है कि वही 30 साल इसकी जो है एज लिमिट है, ठीक है। यानी कुल मिला के इसकी जो एज लिमिट है वो 14 साल ही। आपकी जो है ग्रेजुएशन है BA बेस पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं एंड्रॉयड बेस एप्लीकेशन, तो वो यूजली आप लोगों को जो है चलाना आता ही होता है, क्योंकि आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप लोग वैसे यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से जितना उन्होंने ऐप के अंदर आपसे डाटा पूछना है ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फॉर्म फिलिंग होगा तो वैसे ही चलाना आ जाएगा आपको। आपने उसमें परेशान नहीं होना। आपकी अगर उसके अंदर 14 साल तालीम है तो आपने उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरी जो जॉब है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 655 है। इसके लिए जो है आपके जो है मैट्रिक होना चाहिए और आपका तजर्बा जो है वो भी होना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। एज लिमिट इसके अंदर भी है वो 30 साल तक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज वो किस तरह से हैं। डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की पंजाब के अंदर 334 हैं, सिंध के अंदर 284, बलोचिस्तान 250, KPK जो है 312 और आज़ाद कश्मीर 66, गिलगित 56, इस्लामाबाद जो है 8 और इसके अलावा जो इजाफी हैं 50 और ज़िला हेडक्वार्टर के लिए 168, यानी 1528 ये हैं। और इसी तरह से जो है सिक्योरिटी गार्ड की टोटल 655 है, वो भी पंजाब सिंध बलोचिस्तान के लिए। ये आप देख रहे होंगे कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आप इसमें अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जॉब पर अप्लाई करते हैं तो इनका जो मोस्टली काम होता है वो यही होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको पता है कि घर घर पे सर्वे किया जाता है, पूछा जाता है कि आपकी इनकम वगैरह कितनी है और इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके जो है मतलब उस सर्वे का मकसद ये होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो जो है हम जिनका सर्वे कर रहे हैं क्या वो उसके अंडर जो है उस सर्वे के अंदर या उस लिस्ट में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपके एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं, आपकी इनकम पूछी जाती है और इसके अलावा आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो कितने हैं, या अगर आप मतलब कि ख़वातीन हैं तो बेवा हैं, या अगर बच्चे यतीम हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों ने इसका जो काम होगा वो सर्वे करने के हवाले से होगा कि आपने घर घर इसके सर्वे करने हैं। दूसरा, जिनको अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रकम आपको मिल रही है, जिन लोगों को मतलब जो इनकी बेनिफिशरीज़ हैं, तो
तो जिन सेंटर पे आपने देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे मिलते हैं, तो उन सेंटर पे भी ये ज़रूरत पड़ती है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, जिनको डेटा एंट्री एग्जेक्टिव कहा गया है। तो वहाँ पे मतलब जो पैसे देने का अमल है या उसके दौरान जो मतलब एप्लीकेशन का वहाँ पे भी काम होता है, ज़ाहिर बात है, उनका डाटा कलेक्ट करना और इसके अलावा उनका जो थंब वगैरह होता है, थंब इम्प्रेशन लगाना, उनको जो है पेमेंट करना, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे भी ये डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की ज़रूरत होती है। तो आपके दोनों जगह पे काम है, यानी कि आप सर्वे करने के लिए भी आपको यूज़ किया जा सकता है अगर दोबारा से सर्वे वगैरह होता है, और दूसरा जहाँ पे आप पैसे मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जिन बेनिफिशरीज़ को, तो वहाँ पे भी आपकी जो है ड्यूटी लग सकती है। मतलब ये आपकी जो कुल मिला के जॉब, फील्ड की भी जॉब होगी और ऑफिस की भी जॉब होगी, आपकी ये दोनों जॉब्स हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स है वो तो आपको मतलब नाम से ज़ाहिर है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सिक्योरिटी के लिए होती है, तो उसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP की वेबसाइट पे जाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नीचे नहीं लिखी हुई, यही लिखा हुआ है अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो आपको वहाँ से रिज़ाइन करना होगा और फिर ये जॉब जो है ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। तो इस पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये देखा आपने उनकी वेबसाइट पे आना है, ये डेटा एंट्री एग्जेक्टिव और जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स आ रही हैं। डाउनलोड, अगर एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करें, नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे आ रहा है ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने अपनी जो है पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप DEA के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दूसरी सिक्योरिटी गार्ड वाली के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब रहते हैं, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है, आप वहाँ से ये सिलेक्ट कर देंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर नाम लिखेंगे, इसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देंगे। फिर आपने जो है मैट्रिक से ऑनवर्ड, जो अगर आपकी मास्टर है, बैचलर है, जो भी आपने अपने जो है डिग्री एग्जामिनेशन ईयर, पासिंग ईयर और इसके अंदर जो मार्क्स आए थे आपने वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है पहले से, तो आपने इस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, मतलब आप वहाँ पे क्या काम करते थे और किस तारीख से किस तारीख तक आपने वहाँ पे काम किया है, चाहे एक से ज़्यादा कंपनीज में भी काम किया है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं तो वो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना एड्रेस लिखना है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और आपने अपनी CV जो है उसकी जो फाइल है मतलब PDF बना के आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अपनी जो है CV यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपसे मतलब रब्ता किया जाएगा ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू। इसका जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा, टेस्ट, इंटरव्यू, जो भी प्रोसीजर होगा, इंशाल्लाह आपको वो भी गाइड किया जाएगा। तो ये एक लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनका पे पैकेज अच्छा है, तो आप लोगों को इस पर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।